राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज 4 जनवरी है और बहुत सुबह सुबह आज ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस। लेकिन मुझे तो बेड से उठने का मन नहीं करता, फिर भी मैं उठ गई आप लोगों के लिए, खासकर अपने लिए, क्योंकि ये पार्टी ये थी मतलब पापी पेट की सवाल है। गाइस मैंने कहावत सही कही ना। तो सुबह सुबह उठते ही मेरे को बहुत ज़ोरों से प्यास लग जाती है। तो आजकल तो गर्मी है नहीं जो फ्रिज से निकालो और पानी पी लो। तो ये बोतल जो आप देख रहे हैं, आप मुझे जिस दिन से मैं ब्लॉग बना रही हूँ हर रोज़ मेरी बोतल भरती है सुबह में और रात तक ख़त्म हो जाती है। और मैं गर्म पानी ज़्यादा इसमें रखती हूँ ताकि दिन भर इसमें अगर ठंडा पानी मिक्स करके पी सके तो अच्छा रहता है। तुरंत तुरंत गर्म पानी कौन करने जाए, इतना ज़्यादा ठंड है। तो मैं गर्म पानी पीकर चाय चढ़ाकर और उसके बाद मैं यहाँ आ गई झाड़ू लगाने के लिए। और उसके बाद मैं बाहर देख रही तो गाइस इतना कोहरा छाया हुआ था आज की मतलब कि पता नहीं चल रहा था मेरा दुकान की है कहाँ है भी, या फिर वहाँ से कहीं उठ के चला गया। और फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब कि वो रोड पर टहलने गए थे शायद दुकान उकान, तो साग शायद बेचने आया था तो उन्होंने साग ले लिया, क्योंकि साग आजकल ठंडी में तो अच्छी लगती है खाने में। गाइस मेहनत तो बहुत ज़्यादा है बनाने में, लेकिन अच्छी लगती है। और मैंने रात में छोले भिगोए थे तो वो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोला और चावल और साथ में सरसों की साग। तो आज बहुत ही टेस्टी खाना बन रही है। तो गाइस ये टेस्टी खाना अगर आप लोग देखेंगे मेरी वीडियो तो घर पर आकर खा लीजिएगा। हाँ, नहीं तो खुद से बना के खा लीजिएगा, क्योंकि आजकल हरी सब्जी तो अच्छी लगती ही है लेकिन ये सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आज मैं राजमा मतलब छोले और चावल और साग बना रही हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा से चाय बनाई हूँ, क्योंकि वो चाय मतलब कि मेरी ठंडी हो चुकी थी। तो इसीलिए मैंने साग काटने के समय सोचा था कि चाय बैठ के आराम से साग भी काटूंगी और चाय भी पीऊंगी, इसीलिए मैंने दोबारा से चाय बनाई और साथ में साग भी काट ली। और उसके बाद मैंने अच्छे से 3-4 बार उसे धोया, तब जाके मैं साग बनाई। क्योंकि आजकल ओस गिरे रहते हैं तो जितनी धूल मिट्टी दिन में मतलब पेड़ पौधे पर पड़ते हैं तो शाम में जब ओस गिरता है तो उस पर बैठ जाता है। तो इसीलिए जब तक 3-4 वॉश करो नहीं तब तक साग को मत खाया करो, क्योंकि बहुत किचकिच करने लगती है बाद में। तो बिना मतलब में आप लोगों का मेहनत भी पानी में जाएगा और गैस भी पानी में जाएगी। तो इसीलिए अच्छे तरीके से पहले साग को धो लो तब पकाया करो। तो मेरी राजमा चावल कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने साग चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं सोच रही थी किचन के एक तरफ से साफ़ करती जाऊँ, तो मैंने पूरे बर्तन को भी साफ़ कर दिया और गैस को भी साफ़ कर दिया, उधर से इधर मैंने कर दिया। तभी मेरा बेटा आ गया और मुझे बता रहा था कि आज बहुत जगह कोहरे छाए रहेंगे। तो मैंने कहा पहले बाहर निकल के देखो कि है कि नहीं। तो वो मतलब कि मुझे इसलिए बताने आया था कि हाँ आज मतलब कि ठंड ज़्यादा है तो उसे कोचिंग ना जाना पड़ेगा। इतनी मतलब लापरवाही पढ़ाई में करता है, लेकिन फिर भी मैंने उसे भेजा। उसे मैंने राजमा चावल खिला दिया और मैंने उसे भेजा, क्योंकि वो साग खाना नहीं चाहता है गाइस। और मेरी साग कंप्लीट हो चुकी थी तो देखिए कितनी सुंदर साग लग रही है, एकदम मतलब कि हलवा की तरह गल गई थी। और फिर मेरे पति आए तो उन्हें मैंने गर्मा गर्म खाना दे दिया। उसके बाद मैं अच्छे तरीके से किचन की साफ़ सफाई की और घर में तो मतलब सुबह में झाड़ू लगाई हुई थी तो फिर गंदा हुआ नहीं। और फिर मेरा बेटा खा पी के चला गया स्कूल। और मैंने जो ये खिलौने आपको दिखाए वो किंडर जो है खाता है और किंडर जॉय में से मतलब कि खिलौनों को जमा करता है। पता नहीं क्या भूत उसके ऊपर सवार हो चुका है। वो 2-4 फ्रेंड है, सब वही करता है मिलके और मुझे हर रोज़ बताता भी है। मैं उससे पूछती भी हूँ तो बोलता है कि मैं मतलब कि सब जमा कर रहा है तो मैं भी जमा कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं ज़्यादा सवाल जवाब उससे नहीं करने जाती हूँ। उसके बाद मैं पूरे कपड़े को सैंतती हूँ, क्योंकि वो जो कल फींची थी और सूख गया था तो मैं शाम में ला कर रख देती हूँ। तो मैं सुबह में फिर सेंक देती हूँ। उसके बाद मुझे दुकान जाना पड़ा, क्योंकि पर्सनल सामान लाना था, कोई था नहीं और ठंड इतना था कि जाने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी क्या करूँ गाइस, ज़रूरी है तो घर से निकलना ही है, बिना निकले हुए कोई काम नहीं होता। उसके बाद मैं सामान ली और फिर रिटर्न मतलब तुरंत हो गई। मैं 2 सामान ही ली, ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि ज़्यादा का ज़रूरत भी नहीं था। और याद अगर दुकान जाओ तो कुछ ना कुछ मतलब कि आपको
ज़रूर याद आएगा कि ये सामान नहीं है, वो ले ले, तो वो सामान नहीं है, वो ले ले, तो लेकिन मुझे तो इतनी ठंड लग रही थी कि मैं कब सोच रही थी कि घर में घुसूँ और आग फूकूँ और नहाऊँ और जल्दी से मतलब कि रज़ाई में घुसूँ। लेकिन रज़ाई में घुसने का टाइम नहीं है गाइस, तो मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और आग भी मैंने फूक दिया था तब तक, क्योंकि मैं नहा के निकलूँगी तो फिर ठंड तो ज़रूर लगेगी और मेरा हीटर बहुत मतलब अगले साल ही जल गया था, तो उसके बाद मैंने अभी तक बनवाया नहीं, क्योंकि अगर बनवा लेती हूँ तो बहुत बुरी लत लग जाती है। उसके बाद मैंने आग तर ही बैठ के मैंने खाना खाया। गाइस साग इतनी टेस्टी बनी थी, क्योंकि मतलब बथुआ बहुत ज़्यादा था, सरसों कम था और आलू का साग था उसमें, तो बहुत ही टेस्टी साग बनी थी और राजमा बना था। और तब फिलहाल मुझे लगता है कि 2 ढाई बज ही चुके थे और ये सब भी आ चुकी थी घर पर। उसके बाद ये लोग आई तो मेरा माथा खपाने लगी, और माथा खपाने क्या लगी गाइस, इससे बात करोगे तो आपका कभी भी मन नहीं करेगा कि इससे मैं कुछ ना बोलूँ, मन करेगा कि इससे कितनी बातें करूँ, इतनी ज़्यादा ये प्यारी बातें करती है। और मतलब इतनी पतली इसकी आवाज़ है, इतनी मीठा आवाज़ है कि अच्छा लगता है सुनने में, और ख़ासकर बच्चे की आवाज़ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी बात है गाइस कि मुझे हंसी इसलिए लग रही थी कि मैं जब कैमरा ऑन करके इससे बात कर रही थी तो ये जान रही थी कि हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग दीदी कर रही है। वो मुझे दीदी कहती है, मैं उसकी फुआ लगती हूँ लेकिन वो मुझे दीदी कहती, क्योंकि उसके पापा मुझे दीदी बोलता है ना, इसीलिए तो ये भी दीदी बोलती है। तो वो अपने भाई को पास में वो भी बैठ के आग ताप रहा था, तो वो अपने भाई को दिखाने के लिए वो अपने भाई को बोल रही है कि भाई जी तुम इधर आओ ना, भाई जी तुम इधर आओ ना। तो बोल रहा है कि हम नहीं आएंगे, जाओ। तो हम पूछे कि काहे बुला रही है, मोबाइल देखने के लिए। तब हमको हंसी बढ़ गया कि वो सोच रही है कि मैं जिस तरीके से मतलब रिकॉर्डिंग में हूँ, मेरी वीडियो बन रही है तो मेरा भाई का भी वीडियो बने, इतनी खुशी उसको इस वीडियो के लेकर हो रही थी। तो वो बोलती है कि इधर आओ ना भाई जी, से हम तुमको चिज्जू देंगे। तो मुझे इसके लिए बहुत हंसी आई कि वो मतलब छोटी होके बड़े भाई को फुसला किस तरीके से रही है। मुझे हंसी लग रहा था कि बोल रही कि मैं चिज्जू दूंगी, इसीलिए मुझे हंसी लग गया। तो मैंने उसे पूछा कि चिज्जू किस लिए दोगी, तो ऐसे ही हम उसको बुला रहे हैं, क्या है, वीडियो देखने के लिए। तो हाँ, उनके लिए वो मतलब वो रिकॉर्डिंग में आने के लिए वो भाई को कन्विंस कर रही थी, लेकिन उसका भाई बहुत शर्मा रहा था और वो बोल रहा था कि मैं नहीं आऊँगी। और फिर मुझे याद आ गया कि वो कल बैग तोड़ ली थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम बैग क्यों तोड़ी हो, नया खरीदवाने के लिए। तब वो बोलती है कि नहीं, इससे खुद टूट गया था। तब उसका भाई बोलता है कि नहीं, उसको चाहिए मेरे जैसा बैग, इसीलिए उसने तोड़ लिया। तो मुझे हंसी लग रहा था गाइस कि इसलिए कि वो बोल रही मैं चीजू दूंगी भाई को, तुम आओ बस मोबाइल की रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो कमेंट में ये भी बताइएगा। मैं दोबारा फिर से वीडियो बनाऊंगी और इस बच्ची को ज़रूर डालूंगी, क्योंकि इसके साथ वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें इसकी हो रही थी कि मैं आप लोगों को कभी सुनाऊंगी। कितनी प्यारी बात है, इसकी आवाज़ है बहुत मीठा। और मैं इसे बोल रही थी कि बोलो सबको बाय बाय गाइस, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसे बोले। तो मैं बोली कि तुम बोलो, मैं तुमको बाद में रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। वो बोल रही थी मैं किसको बोलूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि सही में कैमरा में कोई रहता नहीं है तो वो बेचारी किसे बोले। तो ये ज़रूर बताइएगा, और राधे राधे।